आप निकल रहे हो या विनय आशु जी को दोबारा बुलाऊं? बहुत मन से उन्होंने ये शाम सजाई है शब्द गंगा परिवार की, और बहुत निश्चल हैं आशु भैया। आदेश हुआ तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन ऐसी स्थिति, मैं 12 घंटे की यात्रा करके 6 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, 18 घंटे हो गए और 28 श्रोताओं के बीच में कविता पढ़ ली है। मेरा संकट है थोड़ा सा, मैं भी वही कहूँगा जो आदिल जी ने कहा, थोड़े और आगे आ जाओ। और मेरा भी मन था कि जब ये पंडाल भरा पूरा था, सब लोग उपस्थित थे, तब कविता पढ़ता। आप भी थक गए होंगे, इतनी देर से यहाँ बैठे हैं। आपके सम्मान शेष हैं क्या? अभी रखे हैं पीछे बहुत सारे सम्मान। आ जाओ, आगे आ जाओ। आशु भैया 2 दिन किया करो ये कार्यक्रम, एक दिन सम्मान समारोह किया करो, एक दिन कवि सम्मेलन। आप आगे आ जाओ। सब लोग भाई सबने बहुत अच्छा पढ़ा, और ये कवि सम्मेलन माँ वाणी की वंदना से बनु वैशाली की प्रारंभ हुआ। ओम त्रिवेदी और वैशाली वशिष्ठ क्या विशेष था, नाम क्या था उनका? वंदना विशेष रखी हैं। और वैशाली जो अयोध्या से आई, ओम त्रिवेदी, पंकज प्रसून जी, आदिल भाई, सुनहरी लाल तुरंत जी और शैलेश भैया, मनु वैशाली, सबने लाजवाब पढ़ा। भरपूर कॉफी चली, भरपूर खाना चला, भरपूर कविताएं चली, पर आपकी प्यास भी कितनी है ये मेरी समझ में नहीं आता है। आइए, अपने क्रम में हूँ, थोड़ा सा यदि आपका मन मिलेगा, आप थके ना हो, आपकी हाथों में यदि थोड़ी शक्ति बची हो तो मुझे बताते रहना, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। देखिए 2 पंक्तियां एक कविता की बहुत दूर तक गई, विविध माध्यमों से गई, आप तक भी पहुंची होंगी। जीवन में कोई संघर्ष हो, कोई संग्राम हो, कोई चुनौती हो, कोई संकट हो, कोई नुकसान हो, तो परेशान मत होना, और ये मान लेना उसी क्षण के ईश्वर ने आपको इस 7.5 अरब की आबादी में कुछ विशेष चुना है। जब जीवन में कुछ संघर्ष आए, संघर्ष प्रारंभ हो जाए, तो मानना कि जीवन में कुछ विशेष घटना घटने वाला है, और विशेष काम के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। ये परीक्षाएं जिन लोगों ने दी, उन्हीं के इतिहास गाए जाते हैं, कभी उन्हीं की प्रशस्तियां गाते हैं। जो इन चुनौतियों से पीछे हट गए, उनकी किसी ने प्रशस्ति नहीं लिखी, उनके महाकाव्य किसी ने नहीं लिखे। मैं 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, और अपनी खुददारी पर, अपनी हिम्मत और अपने हौसले पर तालियां उठाना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, थोड़ा सा इसे इसकी आवाज बढ़ा देना, बेस बढ़ा देना और सॉफ्ट भी कर देना। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। विरोधाभास में उल्टी बात कह रहा हूं, लोग सोचते हैं क्या है जी, 2 रोटी मिल जाए, सुख शांति से जीवन कट जाए, और क्या चाहिए। ऐसा उन लोगों ने सोच लिया होगा जिनको यहाँ आजाद में, भगत सिंह 2 वक्त की रोटियां नहीं मिल रही थी उन्हें। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध, उनके इतिहास नहीं लिखे जाते। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना, और बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। तो जीवन के पथ के राही को, जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला, ये जीवन युद्ध है। हर व्यक्ति को अपना युद्ध लड़ना होता है, और वो युद्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है। कौन भला स्वीकार करेगा, ये पंक्ति मेरे साथ बोलेंगे अगली बार जब ये बंद आए तो मुझे अच्छा लगेगा। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। राम को, कृष्ण को लड़ना पड़ा तो आपको भी लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को साकुटुंब जाना पड़ता। थोड़ा सा नुकसान होता है, हम परेशान हो जाते हैं। कल्पना करना, चक्रवर्ती सम्राट किसी का ऋण चुकाने के लिए विश्वामित्र का अपने परिवार को बेच दिया काशी में, और ऐसे व्यक्ति के यहाँ बेचा, मरघट में खड़ा होना पड़ा। पत्नी ने नौकरी की, बेटे को बेचा,
ऐसे दिन किसी चक्रवर्ती सम्राट के आए और वो फिर भी आत्महत्या ना करे। हम छोटी सी बात पे सुसाइड करने लगते हैं। अपना अपना युद्ध सभी को हरि, बढ़ाओ भाई इसका थोड़ा वॉल्यूम से सॉफ्ट करो माइक वाले भाई। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को साकुटुंब बिक जाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बन करके भरती है पानी पटरानीपन घट में और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। हम वो लोग हैं, हमारी वो संस्कृति वो परंपराएं, एक बार वचन दिया तो फिर प्राणोत्सर्ग तक निभाया और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में ये अनवरत लड़ा जाता है, ये अनवरत लड़ा जाता है। इसमें युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन। भैया तुम बैठ जाओ, तुम कब से कहाँ बैठे थे? ये 6 घंटे से कभी सम्मेलन चल रहा है, तुम अभी से लेकर आए, बैठ जाओ। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। हर रिश्ते की कुछ कीमत है। देखिए कोई रिश्ता सेहत का सौदा नहीं है। कोई भी भाई का हो, पिता का हो, पुत्र का हो, पति का हो, पत्नी का हो, संतान का हो, प्रेमी का हो, प्रेमिका का, कोई रिश्ता फ्री का सौदा नहीं है। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता। आपने भी शब्दगंगा परिवार के साथ अपनी रात यहाँ बिताई है पूरी, और हमने भी बिताई है, और ये मित्रता के कारण बिताई है। कर दो। हर रिश्ते की कुछ कीमत है। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता और प्राणपण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर राम जिए होकर वनवासी। दशरथ मिटे वचन की खातिर राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता रही समय की ऐसी इच्छा। ये मातृशक्ति बैठी है, तो बेटियां बैठी है मंच पर, सामने बैठी है, मैं सौंपता हूं पंक्तियां। पावक पथ से गुजरी सीता रही समय की ऐसी इच्छा। दैनी पड़ी नियति के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को पुनः गई वैदेही निरपराध निर्दोष अकारण। जीती रही उम्र भर बनकर त्याग और संघर्ष उदाहरण। निज पुत्रों को लिए गर्भ में वन का कष्ट स्वयं ही झेला। अपने दम पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़ कर जो लाए थे, धनुष तोड़ कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन स्वीकार करेगा जीवन। ये जो शब्द के साधक हैं, इनमें कोई एक दिन में आदिल भाई नहीं बना, कोई एक दिन में महेश जी नहीं बना, कोई एक दिन में पंकज पुरुषोम या श्लेष नहीं बना। ये सब इन्होंने बड़ी लंबी साधना शब्द की है। समय अब ज्यादा हो रहा है। मैं भी बहुत कुछ सुनाने के मन और मूड में बैठा था, लेकिन अब यार ये इनके भी साथ अन्याय है। अशोक भैया ये भी जाने की मुद्रा में बैठे हूँ। आइए, नहीं तो फिर मुझे तो जाना, मेरी प्रतिबद्धता आगे भी है, मैं क्या करूं। इतने खाली लोगों में बुलाया है अशोक भैया। जी हाँ, वरिष्ठता का दंड तो है। आड़वानी बना दिया हमें भी इन्होंने, संरक्षक मंडल में डाल दिया महेश जी को, और हम तो हमारा कष्ट है नहीं तो, लेकिन वक्त से पहले बना दिया। आइए, मैं एक कविता, आप गंगा के किनारे हैं, जब आदेश है कि तो मैं एक कविता ये मेरे मन से सुन लो, फिर एक कविता, चूंकि मैं उन्नाव आया हूं तो चंद्रशेखर आजाद पे आपको सुना के जाऊंगा। मैं गंगा के निकट हूं। 2019 में मैं संस्कृति मंत्रालय की ओर से यूके गया। हमें 22-23 शहरों में कविताएं पढ़नी थी। हम 30-32 दिन वहां रहे। अपने प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ उपहार लेकर के गए थे। तो उन्होंने कहा, सिसोदिया जी आप उत्तर प्रदेश के उस जनपद से हैं जिसकी एक और गंगा बहती है, एक और यमुना बहती है। बहुत वर्षों तक देश जाना नहीं होता,
आप यदि गंगा जल ले आते तो हम थोड़ा थोड़ा बांट लेते परिवारों में, उससे उपयुक्त और कोई उपहार हमारे लिए नहीं होता। मैं सोचता हूं कि जो धन के लिए विविध कारणों से व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ वर्षों पहले, पीढ़ियों पहले आए और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए, गंगा आज भी उनके दिल में हिलोरे मारती है। गंगा हमारे बहुत निकट है, हमारे लिए गौण हो सकती है, लेकिन मैंने जो महसूस किया 20-22 दिन तक उस यात्रा में गंगा मेरे भीतर चलती रही और एक कविता ने वही जन्म लिया ब्रिटेन की धरती पर। वही मैंने वो लंदन में सुनाई भी वो कविता जो वहां जिसको भरपूर स्नेह मिला, मैंने 6-7 जगह सुना पाया मैं उसे, उस कविता को सुना करके मैं एक कविता पढ़ूंगा। आप भी वहां से आए हैं जहां संगम होता है गंगा यमुना का। गंगा अवतरण पद्माकर का आपने सुना होगा, रत्नाकर का सुना होगा। मैं अपने तरीके से कथानक तो वही है, वहीं से उठाता हूं कि माँ गंगा क्यों आई, कैसे आई। कथानक तो सबको ज्ञात है, बस मेरी शब्दावली में सुन। कर नमन ऋषि को चले सगर, कर नमन ऋषि को चले सगर, तब ज्वाला में तब जाने को, पुत्रों का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तब करते हुए अतीत हुए, जिन महाबरस बीते अगणित युग पर युग कई व्यतीत हुए। जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, ये धारा उस पथ तक पहुंची, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। तब मग्न हुए वे महातपी को कर्ण तीर्थ में जाकर के, वे सूर्य वंश हो गया धन्य उस धर्मरथी को पाकर के। तब देख महाभीषण कठोर मानव देवासुर सन्न हुए, उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। अनुकूल समय पा साधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया, जग हित में भाग्य विधाता ने वह पुण्य निवेदन मान लिया। फिर कहा समस्या एक बड़ी, इसका हल कौन निकालेगा। इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से भूतल के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी। न रोग धरातल पाएगा इस प्रलयंकर गंगा जल को, पल भर में गंगा जाएगी भूतल को भेद रसातल को। पर तालियां उठाएं तो फिर ही, आपकी संख्या कम है लेकिन सभी लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं, ये महसूस होना चाहिए। पल भर में गंगा जाएगी भूतल को भेद रसातल को, इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। हे वत्स भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो, तो हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया। कुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समाधि तो शूलपाणी अंबिका नाथ ने द्रख खोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो। तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ भागीरथ, नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ है जगतपति है वीरभद्र विष्णु वल्लभ, घटघटवासी कैलाशपति है कृपानिधि करुणा निधान। इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो, प्रभु गंगा को अपने शीश धरो। हे अंशुमान के अंश उठो, टूटी समाधि तो शूलपाणी अंबिका नाथ ने द्रख खोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो। तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ भागीरथ, नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ है जगतपति है वीरभद्र विष्णु वल्लभ, घटघटवासी कैलाशपति है कृपानिधि करुणा निधान। इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो, प्रभु गंगा को अपने शीश धरो। एक दृश्य देखा होगा भगवान शंकर का, आकाश में उठी हुई भुजाएं उतरती हुई गंगा, फिर जटा खोलकर शंकर ने निज पग भूतल पर जमा लिए, गंगा के आवाहन के ही दोनों कर्णम में उठा लिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से मैं छोड़ रहा हूँ गंगा को, नभ से भूतल मोड़ रहा हूँ गंगा को। कह दो अभयंकर शंकर से या वेग संभाले गंगा का, भूतल को भेद न जाए कहीं वह वेग संभाले गंगा का। नभमंडल में कंपन भरती गर्जन कर घोर चली गंगा, ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा, ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। दिग्मंडल सारा कांप उठा हो, उथल पुथल भूगोल उठा, नभ में दिग्गज भूपर दिग्गज चिंगाड़ उठे, नभ में इंद्रासन डोल उठा। भीषणतम रव से लगता था कुछ शेष नहीं रह पाएगा, मां गंगा के क्रोधानल में भूतल सहारा बह जाएगा। ऐसा लगता हर ओर सुनो यह प्रलय मचा देगी गंगा, अपनी भीषणतम धारा में तिहु लोग डुबा देगी गंगा, अपनी भीषणतम धारा में तिहु लोग डुबा देगी गंगा। गंगा अंबर से उतर रही भीषण लहरा कर बल खाकर, मानव देवासुर सन्न खड़े, जाने क्या होगा जगदीश्वर। करबद्ध भगीरथ बोल उठे, है भोले शंकर क्या होगा। है वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा।
होगा। शिव शंकर मुस्का कर बोले इतराने दो इठलाने दो। शिव शंकर मुस्का कर बोले इतराने दो इठलाने दो। आई है मिलने को पुत्री लहराने दो बल खाने दो। आई है मिलने को, बेटियां बैठी हैं, मैं इन्हें सौंपता हूँ ये पंक्तियां। आई है और मंच पर बैठी हैं। आई है मिलने को पुत्री लहराने दो बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती है बेटी। साथ जो पिता बैठे वो बेटियों के, उनको सौंपता हूँ, बेटियों को सौंपता हूँ। अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती है बेटी। घर छोड़ पिता का जाती है फिर कहाँ मटकती है बेटी। हिरनी सी कहाँ उछलती है, कलियों सी कहाँ महकती है। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहाँ चहकती हैं। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहाँ चहकती हैं। चढ़ती हैं शीश पिता के तो। और जिन दिनों में वहां था, उन दिनों मेरी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी जब मैं ब्रिटेन में था। और उसकी माँ कहती थी, बेटी की मेरी पत्नी कहती थी कि तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है, इसे वो पराए घर वाली बात आई थी, नहीं सर पराए घर जाना है। पिताओं को कैसा लगता है जब बेटियां सर पर चढ़ती हैं। इस पंक्ति ने वहीं से मेरे घर से जन्म लिया, वो सोचता हूं। चढ़ती हैं शीश पिता के तो, चढ़ती हैं शीश पिता के तो, चढ़ती हैं शीश पिता के तो मन की पीड़ा हर लेती हैं। बेटी खुद गंगा होती है घर को पावन कर देती है। बेटी खुद गंगा होती है घर को पावन कर देती हैं। बोले आओ आओ पुत्री चढ़ करके मेरे सर खेलो, देकर मुझको बचपन का सुख मेरी सब बेचैनी ले लो। दो भुजा उठी देखी नभ में, मुख पर कुछ आभा बिखर गई। शंकर की घनी जटाओं में लहरा कर गंगा उतर गई। अनुराग पिता से बहुत मिला, गंगा ने की कुछ हट खेली। शंकर की शांत जटाओं में वो ठुमक ठुमक करके खेली। भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा। एक बिंब सौंपता हूं आपको, और यदि बिंब में गंगा के साथ उछलने का मन हो तो तालियां बजा करके प्रणाम करना मां गंगा को। भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा। भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा। शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा। शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा। फिर छोड़ दिया पर्वत प्रदेश, उतरी मैदानों में नीचे। अमृत जल से सींची धरती चल स्वयं भगीरथ के पीछे। जो भी गंगा के तट आया मां ने सबका उद्धार किया। गंगा का और भगीरथ का सबने ही जय जयकार किया। माँ के ऋण कौन चुका सकता, इसके हम पर उपकार बहुत। हम आभारी हैं गंगा के, हम पर गंगा का प्यार बहुत। संस्कृति की अमर ध्वजा गंगा, पहचान हमारी गंगा है। भारत की जीवन धारा है यह प्राण हमारी गंगा है। हम स्वच्छ रखें माँ गंगा को, अमृत जल का आचमन करें। इस मोक्षदायिनी गंगा को आओ हम शत नमन करें। इस मोक्षदायिनी गंगा को आओ हम शत नमन करें। धारा यह सत्य सनातन की, धारा यह सत्य सनातन की, पूजी जाती घर घर गंगे। आओ हम सब मिलकर बोलें हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे 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 बहुत बार मेरा नाम आना हुआ है विविध कार्यक्रमों में, विविध संस्थाओं के माध्यम से, और मैंने हमेशा नया सुनाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पहली बार पढ़ता हूँ एक ये कविता चंद्रशेखर आजाद के नाम। देखिए, बहुत छोटी सी आयु थी जो जिक्र किया शैलेश भाई ने। 15 साल की उम्र में खड़े हुए थे बनारस की अदालत में अंग्रेज जज के सामने चंद्रशेखर आजाद। 15 साल की छोटी सी उम्र, क्या तमीज होती है 15 साल के बच्चे को? क्या 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 वो सोचता है राष्ट्र के विषय में इतना जो आजाद ने सोचा? क्या सोच सकता है इतना? और काकोरी घटनाक्रम का हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। 1925 में वो घटना घटी थी काकोरी की। 1925 में ये शताब्दी वर्ष चल रहा है जो 25 तक जाएगा। आप देखिएगा, 17 साल की उम्र में नेतृत्व किया था काकोरी घटनाक्रम का। 17 साल की उम्र थी चंद्रशेखर आजाद की जब वो खजाना उन्होंने छीना था। अगर बदरका और उन्नाव को चंद्रशेखर आजाद की खुददारी से पूजा जाता है, जाना जाता है, तो मुझे बताना कि आप भले ही थोड़े हैं, लेकिन वो आजाद जिसने लंदन के तख्त को हिला दिया था 15-17 साल की उम्र में, उस आजाद के संस्कार आपकी मिट्टी में आज भी महकते हैं, आपकी सीने में आज भी महकते हैं। तो पंक्ति पंक्ति पर आशीर्वाद दे करके, मैं जानता हूं कि आप थके हुए बैठे, कम मात्रा में बैठे हैं, लेकिन आजाद यदि कलेजे में हिलोरे लेते हो तो मुझे आशीष। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
आजाद वही, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया। मैं परिभाषा देता हूं आजाद क्या है। आजाद वही जो तन मन से भारत माता अनुरागी था। आजाद वही जो तन मन से भारत माता अनुरागी था। आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था। आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा। प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। पड़ रहे पीठ पर कोड़े पर चेहरे का तेज न घटता था। भारत माँ के जयघोषों से अंबर का सीना फटता था। इस ओर बदन से लहू गिरा, उस ओर नयन भी लाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार हुए। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। और वो प्रतिज्ञा यदि हिलोरें आंदोलित कर दे आपको तो तालियां उठाना। श्री भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी, दुनिया में ऐसा कौन बली शेखर का सीना भेज सके लंदन में गोली नहीं ढली। शेखर का सीना भेज सके लंदन में गोली नहीं ढली। वो मुझको बंदी रख पाए, शेखर को बंदी रख पाए, वो कंक्रीट वो जेल कहां। गौरव में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। गौरव में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा। बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा। शेखर आजाद जिएगा, अब शेखर आजाद मरेगा। शेखर आजाद जिएगा, अब शेखर आजाद मरेगा। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने। धोती जनेऊ और पिस्टल ही हो गए सदा को बस कहने। पथरीले पथ पर निकल पड़े फूलों को छोड़ चुने कांटे। शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर रोज जड़े चाटे। मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहां, सत्ता के पांव उखाड़ दिए। गौरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। गौरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। आजादी के रण की खातिर, आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और संगीन लिया। लंदन जा रहा खजाना जो वो काकौड़ी में छीन लिया। लंदन जा रहा खजाना जो 17 साल की उम्र थी। लंदन जा रहा खजाना जो वो काकौड़ी में छीन लिया। फिर वेश बदलकर यहाँ वहां, फिर वेश बदलकर गोरों को हर दिन करते बर्बाद रहे। फिर वेश बदलकर गोरों को हर दिन करते बर्बाद रहे। सबके सब साथी पकड़ गए, आजाद सदा आजाद रहे। सबके सब साथी पकड़ गए, आजाद सदा आजाद रहे। करने की उनको गिरफ्तार हर एक कोशिश नाकाम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गौरों की नींद हराम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गौरों की नींद हराम रही। ईंटों के पत्थर से जवाब मिलते अंग्रेजी शासन को इकले शेखर ने हिला दिया लंदन वाले सिंहासन को। जो भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली दाव रहे। और एक चित्र बने आजाद का जो हमेशा आपके दिलों में छपा होगा, वो चित्र बनाता हूं। जो भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली आजाद का वो चित्र जो जग जाहिर है, जिस एक चित्र से अंग्रेज घबराते थे, वो चित्र आपके सामने साकार करता हूं। जो भी खेले अंग्रेजों ने, जो भी खेले अंग्रेजों ने, सबके सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। तो आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे। हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिड़ गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। और अगली पंक्ति यदि हिलोरे दे कलेजे में तो उत्साह पैदा करे। और मैंने सच बोला हो, 17 साल की उम्र में जो उस नौजवान ने कर दिया, मैं सच बोलता हूं तो तालियां उठें। तो आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे। हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिन गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं
हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे, सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे, जिनका कोई उपचार नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं थे, ऐसे घाव दिए शेखर, खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर, खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। घोषित इनाम कर दिया गया जब अंग्रेजों को लगा कि हम नहीं लड़ सकते, तो जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी आपस में लड़ना, उसका प्रयोग उन्होंने किया। और हम कभी विदेशियों से नहीं हारे, हम जब हारे अपनों से हारे। तो शेखर के सपने आते थे, घोषित इनाम कर दिया गया, जिंदा या मुर्दा हाथ लगे, लालच में घर के खेती ही देने गोरों का साथ लगे, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से। उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी बुनना कठिन हुआ, गोरों से लड़ने की छोड़ो अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निष्प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करे शेखर, दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करे शेखर। लड़ रहा अकेला योद्धा, रण सब संगी साथी छूट गए, कुछ दूर तलक सब साथ चले, फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए, बिस्मिल अशफाक लाहड़ी और रोशन फांसी को चूम गए। दुर्भाग्य दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए, बिस्मिल अशफाक लाहड़ी और रोशन फांसी को चूम गए। आजादी के सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत निश्चित थी, आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। जो भी शेखर के पास बचा सब राष्ट्रदेव पर चढ़ा दिया, माँ की स्वतंत्रता के रथ को इकले ही पथ पर बढ़ा दिया। अब ना साथी थे, ना धन ही था, ना पास बहुत हथियार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवास बने कभी ओरछा जाना, जहां पर वो दिन काटे थे आजाद देख करके आना। अब शेखर के आवास बने वन सघन कंदराए गहवर, कायर मुखबिर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता, सब राष्ट्रदेव की मुक्ति का उपवास समझ सहना होता। दे गया कोई तो यदा कदा खाने को कुछ पा जाते थे, पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे, पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले व्योम के तले रहे, वो खुले व्योम के तले रहे, गर्मी सर्दी बरसातों में, आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को आजमाया जाए, हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए। स्वातंत्र समर को जीवित रखने की लेकर के आस गए, भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए। होकर निराश लौटे शेखर, अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे। मुखबिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे। मुखबिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे। मां के मंसूबे फूंक दिए सब कायर और मक्कारों ने, इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने, इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। सब बता दिया अंग्रेजों को कुछ ज्यादा है हथियार नहीं, बचकर के शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं। धोखे से जाल बिछा करके उलझा चारों ने शेर लिया, कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भांप गए, खामोश माउचर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। जो ज्वालामुखी धधकते हों आंखों के डोरे लाल हुए, गोरी पतलू ने भीग गई शेखर इतने विकराल हुए, गोरी पतलू ने भीग गई शेखर इतने विकराल हुए। ये व्यूह महाभारत से भी, ये व्यूह महाभारत से भी, अभिमन्यु 7 महारथियों से लड़े, ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने उसकी ही मौत सुनिश्चित की। जिसने भी गाली देने की कोशिश की जबड़ा उड़ा दिया, वो शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों मौत को गलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था, गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। मच गई पाक में भगदड़ सी, भागो भागो भूचाल है ये, अब सबका मरना निश्चित है, आजाद नहीं है काल है ये। वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे, सरकारी खौफ दिखा करके इस ओर धकेले जाते थे। वो निर्भय नरनाहर लगता जैसे श्वानों में सिंह भरा, या सर्प झुंड में गरुड़ कोई जैसे चिड़ियों से बाज लड़ा। लगता जुगनू की टोली ने नभ से
से दिनमान उतर आया, लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। ये दृश्य देखकर गौरों की रुक गई हलक में सांसें थीं। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाश ही लाशें थीं। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाश ही लाशें थीं। शेखर का गजब निशाना था, हर गोली कर्ज उतार गई। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें। अंतिम पंक्ति पर मैंने इंग्लैंड को खड़े होते देखा है। आपके मन में आजाद कितने मुझे सूचित करना। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें। जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। पल भर को पिस्टल रखा और फिर शेखर ने ये काम किया। भारत माँ की मिट्टी को ले मुट्ठी में विनत प्रणाम किया। बोले माँ मुझे क्षमा करना, इतनी ही सेवा कर पाया। मैं कष्ट न तेरे हर पाया, तुझको आजाद न कर पाया। मैं जन्म दोबारा लूंगा, फिर तेरी गोदी में आऊंगा। जंजीरें तेरी काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा। दोपहरी में इस सूरज की हो गई शाम, स्वीकार करो हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। ये कहकर पिस्टल माथे पर रखा, फिर ट्रिगर दबा दिया। शेखर ने जीवन पुष्प स्वयं माँ के चरणों में चढ़ा दिया। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शब्द गंगा परिवार विनय भैया आप। ये हमारे आज के दिनकर है। वाह, दिनकर डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। एक बार सब लोग जोरदार हुए डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जिंदाबाद। अच्छा एक मिनट सबसे जुड़े आओ। अरे तो फिर जोरदार कोई बात नहीं। ये शब्द गंगा परिवार का अंतिम कार्यक्रम थोड़ी है, 19वां कार्यक्रम। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया को जो लोग सुन के नहीं गए वो उनका दुर्भाग्य है। और ऐसे बड़े नाम को सुन करके और बड़ा व्यक्तित्व तो वो उनका दुर्भाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य। और वैसे भी श्रोता अच्छा एक जैसे इतनी भीड़ में, महाभारत की पूरी भीड़ में एक अर्जुन निकला तो ये अर्जुन है। और ये सौभाग्यशाली लोग हम लोग हैं जो उनको सुन रहे हैं। हाँ लाइव देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से निवेदन करिए। सब बहुत अच्छे प्यारे मित्र बैठे हैं मंच पर, बहुत स्नेह मिलता है। आइए एक कविता, अब जहां तक मैं पहुंच गया वहां से पीछे भी नहीं आ सकता है नहीं, तो एक कदम आगे जाने की कोशिश करता हूँ। एक कविता सुन लीजिए। देखिए हमें भी लगातार इन दिनों कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत हमारी नींदें हैं, थकान है और फिर यात्राएं हैं आगे की। लेकिन मैं आप लोग मन दें तो फिर एक कविता में पढ़ूं और मुझे सूचित करना। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में गए। ये कथानक सबको ज्ञात है और उनका पूरा प्रयास था। हम युद्ध की भाषा बोलते हैं, वीर रस के कवि हम पर आरोप लगते हैं कि हम युद्ध के समर्थक हैं, लेकिन हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं। जब कोई मदांध दुर्योधन वनवास और अज्ञातवास के बाद भी पांडवों का राज्य लौटाने से मना कर दे और ये बोल दे कि सुई भर नौ के बराबर में मैं राज्य नहीं दे सकता, तो पांडवों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। युद्ध का विराम एक पक्ष से हो ही नहीं सकता, युद्ध विराम दोनों पक्षों से ही होता है। तो एक कविता मेरा मन है पढ़ने का, संभालना। कि संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए,
सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत बन महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा, पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। तालियां यहां बजानी होती। वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। केशव बोले या था न सही तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धरा धाम दे दो, जो दे दोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा कड़क उठा, वो कड़क उठा विद्युत जैसा घटकी ज्वाला सा भड़क उठा, बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल पर उससे यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे, तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे। शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी पापौती है। जिस यही सूत्र है इस संसार का, जिसकी बाहों में दमखम है धरती इसकी उसकी पापौती है। हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं, बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा लूंगा, उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा, तुम शर्त युद्ध की मत रखो मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तुम ये कह दो दुर्योधन के मैं राज्य नहीं दूंगा, पांडवों को राज्य देना नहीं चाहता, मेरा दावा है मैं बिना राज्य के पांडवों को मना लूंगा, लेकिन ये भाषा मत बोलो कि बिना युद्ध के राज्य नहीं दूंगा। ये युद्ध की चुनौती मत दो। मैं पार्थ भीम का अगली 2 पंक्तियां यदि पहुंच जाए तो उन्नाव नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा, तुम शर्त युद्ध की मत रखो मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में, वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते, कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, युवाद प्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। ये युद्ध कोई सांप नेवले की लड़ाई नहीं होगी दुर्योधन, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार होगा, भूतल नाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी, इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको, ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ मरने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा, जो शेष बची थी अंतर में लज्जा मर्यादा धो बैठा। बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, वो नंद यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहां रहा हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं, ये शासन सत्ता राज का जनपद ग्वालों का खेल नहीं। बड़े लोगों का बड़प्पन, महान लोगों की महानता, सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। सब कुछ सुनकर भी मनमोहन, लोग कहते हैं हमारा इतना अपमान कर दिया, हमारा ये कर दिया, देखो कृष्ण का कितना अपमान हुआ। सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, आमंत्रित करता हूं आपकी तालियों को, जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। दुर्योधन बोले, केशव बोले, हे दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है,
अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है, जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वह तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परिजन पुरजन कौरव दल के पलमेयम के द्वारे होंगे, इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फुब्बारे होंगे, जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना, जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना, वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं, अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े, वर्षी भाले लेकर कृपाण में मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला लो बांध इसे जंजीरों में, उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सब रणधीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए, वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन मूढ़ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था, कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। और 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर में यही दृश्य रहा होगा, धरती डोली दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा, वह रूप यशोदानंदन का होता विराट सबने देखा। फिर शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे, दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभासीन धरती अंबर आच्छादित थे, करबद्ध खड़े कर भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। हस्तिनापुर में नर समूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। नभ से पुष्पों की वर्षा कर सुरजन अभिनंदन करते थे, ऊपर नर नारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनुहारों से, थी दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था, जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था, जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञ जनों, मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूं। अनुचित अनुचित करने पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं, करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं, करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। ये युद्ध भयावह दृश्यों को इस भूतल पर आमंत्रण है, अपने हाथों से अपनी ही मृत्यु को खुला निमंत्रण है। जो यहाँ उपस्थित मौन रहे रण के उत्तरदायी होंगे, इसके परिणाम दुखद पीड़क घनघोर कष्टदायी होंगे। इतना कहकर के मनमोहन क्षण में हो अंतर ध्यान गए, कुरुवंश ध्वंस के दृश्य लिए कर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान गए। उनके सम्मुख कौरव पांडव दल के सब मित्र उपस्थित थे, मनमोहन के अंतःपट पर रण के सब चित्र उपस्थित थे। वो जान गए दुर्योधन के मस्तक पर काल प्रभावी है, भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्य संभावी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत